अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, बहुत से उलमाए कराम कहते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि गज़वा हिंद से पहले तुर्की मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा। गज़वा हिंद होगी, उसके बाद वो मालिक जो मुसलमानों के हाथ से निकल चुके होंगे, फिर से मुसलमान उनके ऊपर कब्जा करेंगे, फिर से मुसलमान उन मालिक को फतह करेंगे। बहुत से ऐसे मालिक भी होंगे जो मुसलमानों के अब अगर हम मौजूदा दौर की बात करते हैं तो मुसलमानों के कब्जे में नहीं है, लेकिन उस वक़्त उन मुल्कों के ऊपर भी मुसलमानों की हुकूमत होगी, जैसे कि हिंदुस्तान। नाज़रीन, ये ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भारत में जो लाल किले के करीब बम धमाका हुआ, उसका इल्ज़ाम भारत तुर्की पर लगाने की कोशिश कर रहा है। कोशिश नहीं कर रहा, बाकायदा तौर के ऊपर तुर्की पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। तुर्की का बड़ा सख्त रद्द अमल आया इस सब के ऊपर। इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, और गज़वा हिंद और तुर्की का जिक्र मैंने यहाँ पर क्यों किया, इसकी कुछ डिटेल आप लोगों के सामने रखूंगा जितना टाइम होगा। लेकिन ना सिर्फ तुर्की, कश्मीर के ऊपर भी भारत इल्ज़ाम लगा रहा है, और घूम फिर कर भारत पाकिस्तान के ऊपर भी इस सब का इल्ज़ाम लगाएगा। कश्मीर और पाकिस्तान के बाद नाज़रीन, जो इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया है, वो बांग्लादेश को भी सारी लपेट में लेकर आ रहा है। बांग्लादेश के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया गया है। बांग्लादेश के ऊपर इल्जाम नहीं लगा दिया गया, इंडियन मीडिया की तरफ से बांग्लादेश को कसूरवार ठहरा भी दिया गया है। नाज़रीन, सारा कुछ बांग्लादेश के ऊपर डाल भी दिया गया है। हालांकि आज से पहले हम लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि इंडिया में कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है। कोई प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। दहशतगर्दी का वाकया पेश आता है या फासला अग्रेशन किया जाता है वहां पर इंडिया की तरफ से, तो वो बांग्लादेश के लिए हो। अब पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश को भी इस सब में ले आया गया। यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर बता दूं, अभी तक पाकिस्तान का जिक्र नहीं आ रहा, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और जो इंडियन प्लानिंग है उसको पाकिस्तान पहले से जानता है। आना पाकिस्तान के ऊपर ये सब कुछ फिर कर, लेकिन तुर्की का जिक्र क्यों आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जिक्र करना। लेकिन यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप लोग चंद सेकंड का एक क्लिप सुने और मुस्कुराएं उस क्लिप को सुनकर, एंजॉय करें उस क्लिप को नाज़रीन, कि बांग्लादेश को कैसे चीख चीख कर इस सब काम में मुलव्वस किया जा रहा है। में यहां पर दिल्ली ब्लास्ट का बांग्लादेश कनेक्शन आया सामने, ब्रेक करिए जरा। बांग्लादेश के रास्ते भारत आया विस्फोटक, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए, दिल्ली ब्लास्ट का बांग्लादेश कनेक्शन। ये नाज़रीन इस वक्त इन लोगों के हालात है। इन लोगों को खुद नहीं पता कि वो बम धमाका था या सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। इन लोगों को खुद नहीं पता कि वो दहशतगर्दी का वाकया था या फिर कोई वहीं से इंडिया का तंग आया बंदा जो था उसने ये सब कुछ किया। इनको इतना भी नहीं पता कि ये किसी तंजीम ने करवाया है, ये किसी दूसरे मुल्क ने करवाया है, या फिर ये खुद गोदी मीडिया का कोई कारनामा है, जैसे कि बहुत से कारनामे हम लोगों ने पहले भी देखे हैं जिसको एक्सपोज इंडियन सोशल मीडिया ही कर चुकी है, इंडियन अवाम ही कर चुकी है। अभी इन लोगों को खुद इस चीज का इल्म नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए, हम लोग कश्मीर पर इल्जाम लगाए, हम लोग बांग्लादेश पर इल्जाम लगाएं, हम लोग तुर्की पर इल्जाम लगाएं। इल्जाम लगाना है तो लगाना किस मुल्क पर है? ये लोग इतने पजल हुए पड़े हैं, इतने घबराए हुए हैं इस वक्त के इन लोगों को खुद नहीं पता कि हुआ क्या है, किसने किया, क्यों किया। जो इनके मुंह में आता है वो लोग ये आकर मीडिया पे बोल जाते हैं। ये बुखलाहट का शिकार है नाज़रीन। हम लोग इनके तुर्की दुम्बे यानी कि अमित शाह का बयान अगर सुन लें तो उसको हम लोग देखते हैं, वो बंदा आकर इतना कंफ्यूज सारे मामले में दिखाई देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो डरा हुआ है, ठीक है। हम लोग जैसे पहले देखते थे ना कि वहां पर कोई मूत भी गया तो इल्जाम पाकिस्तान पर है, ठीक है। अब इनको खुद समझ नहीं आ रही कि हम किस पॉलिसी के तहत चलें, हमने क्या दुनिया को दिखाना है, क्या दुनिया को बोलना है। सबसे बड़ा जो प्रेशर है ना, वो नाज़रीन इंडियन अवाम का है। पहले होता क्या था कि कुछ भी करवा दिया इंडिया में, सिर्फ एक लफ्ज मुंह से निकाल लिया कि ये मुसलमानों ने किया, तो वहां पर जो इंतहा पसंद हिंदू थे चढ़ दौड़ते थे मुसलमानों के ऊपर। अगर मुसलमानों के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना, इलेक्शन करीब है या कोई जाती मुफादात है या कोई अपना कोई मंसूबा इनका इस तरह का है जिससे इन लोगों ने फायदा उठाना है, तो इल्जाम लगा दो पाकिस्तान के ऊपर। बस
इतना कहने की देर थी, उधर की अवाम ने कुछ नहीं था सोचना, उसने कहना था कर दो हमला पाकिस्तान पर। अब होता क्या है, अब इंडियन अवाम सवाल पूछती है, अब इंडियन अवाम डिटेल में जाती है कि ये कैसे हुआ। अगर जैसे कि अब नाज़रीन यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन अवाम सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग आए ना, तो इंडियन अवाम हम लोगों को कहती हुई दिखाई दे रही है कि सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ ना कि इतना ज्यादा बारूदी सामान जो आप लोग बता रहे हो वो दिल्ली जैसे इलाके में और लाल किले के पास, ठीक है, एक मामूली सा बंदा जो कि ये डॉक्टर उमर बता रहे हैं जो कश्मीरी बंदा है, वो इंटर कैसे हो गया, वो किस तरह इतना ज्यादा बारूदी सामान ले आया, बारूद से भरी हुई गाड़ी ले आया, तो आपकी सिक्योरिटी सोई हुई थी। पहलगाम में जो अटैक हुआ, वो जो इलाका था वो चारों तरफ से फौज हर वक्त उस इलाके में मौजूद रहती है। इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर दहशतगर्दी का कोई वाकया करवाते हैं, खुद इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देते हैं। अवाम ने तो मान ही लेना है, अवाम ने बल्ले बल्ले करनी है, ठीक है चढ़ दौड़ो। देखिए ऐसे ही होता है ना, वो बात की बात है कि किसका कितना नुकसान होता है। इंडिया ने कहना होता है कि भाई हम जीत गए, पाकिस्तान ने कहना है हम जीत गए। कोई भी मुल्क है आजकल के दौर में जो इस तरह से होता है वो कहते हैं जीत गए। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एक और चीज देखी ना कि इंडियन अवाम ने इस चीज को माना कि भाई नहीं हम जीते नहीं, हम पिटे हैं, हम मरे हैं, हमारी नाक कटी है बल्कि रगड़ी गई है। तो अब इस चीज का भी बड़ा प्रेशर है। अब देखें यहाँ पर बांग्लादेश पर इल्जाम तो लगा रहे हैं, उसके साथ साथ तुर्की पर भी लगा रहे हैं। तुर्की ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी किया है। मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले बता दूं कि इंडिया टुडे है जोन साहब, वो अपनी रिपोर्ट में दावा करता है कि तहकीकाती इदारों ने गिरफ्तार मुलजमान और एक गैर मुल्की हैंडलर के दरमियान तलकात का सुराग लगा लिया है, जो मुबैना तौर पर तुर्किया के दारुल अर्का से कार्रवाइयों की निगरानी करता था। इंडिया टुडे ने पुलिस राय का हवाला देते हुए कहा कि इस हैंडलर का कोड नेम अकासा था, जिसके अरबी में मैनी मकड़ी है। तफ्तीशकारों का कहना है कि अकासा मुमकिना तौर पर एक फर्जी नाम है जो असल शनाख्त छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। भारतीय काम का दावा है कि अकासा बराह रास्त मुबैना मरकजी मुलजिम डॉक्टर उमर नबी और इसके साथियों से राब्ते में था। राब्ता सेशन नामी खुफिया मैसेजिंग ऐप के जरिए किया गया जो निगरानी से बचने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये जो अकासा ग्रुप है नाज़रीन, इसके बारे में इंडियन मीडिया दावा करता है और इंडियन टुडे ये भी लिखता है कि ये फंडिंग भी भेजता था। ये इस सारे ग्रुप की जो बताया जा रहा है, ये उमर नबी और इसका जो ग्रुप बताया जा रहा है, इस सारे ग्रुप को फंडिंग भी भेजता था और इसकी फुल सपोर्ट भी करता था। इसके ऊपर नाज़रीन तुर्की की तरफ से जवाब ये आया है कि तुर्की बहुत से ममालिक के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। तुर्की ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि खबरदार इस तरह का गंदा इल्जाम तुर्किया पर लगाने की कोशिश भी की तो इंडिया और तुर्की के दरमियान जो आपस में मुआहदे हैं वो खतरे में आ सकते हैं, जो तलकात हैं वो खराब हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि गोदी मीडिया अपना मुंह बंद रखे। ये तुर्की की तरफ से वाज़ेह पैगाम दिया गया। अब यहां पर मैं आप लोगों को दो चीजें बता देता हूं। एक तो ये तुर्की और जो इंडिया है इसके दरमियान बहुत बड़ी ट्रेड भी नाज़रीन आपस में चलती है, उसका आप लोगों को पता ना हो। दूसरे नंबर पर तुर्की के थ्रू यूरोप में इंडिया का बहुत सा मतलब बिजनेस चलता है, बहुत ट्रेड करता है तुर्की के थ्रू यूरोप में इंडिया, उसको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो जब अगर इंडियन मीशत को वहां पर नुकसान पहुंचा तो इंडिया का जो गला है ना वो तुर्की के हाथ में होगा, जिसकी बड़े मतलब मुख्तसर से अल्फाज में तुर्की ने धमकी दे दी है। अब नाज़रीन यहां पर आते हैं जो इंडिया का असल प्लान है। नाज़रीन देखें, इंडिया पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, पाकिस्तान को जंग के लिए किस्म का ललकार रहा है, ठीक है। इंडिया अपनी तरफ से तो कोई बहाना ढूंढना चाहता है ना, मतलब बहाना वो ही होता है ना कि कुछ भी थोप दो और कर बैठो, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई मौका तलाश कर रहा है जंग का, कि वो इंटरनेशनल जो ताकतें हैं उनको ये बता भी सके ना और अपनी आवाम को भी बता सके कि मैं जंग कर क्यों रहा हूं, ठीक है। तो इसके पीछे जो हाथ है वो हम लोग सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन सा हाथ है, कौन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग करवाना चाहता है। ये इंडियन अवाम भी जान चुकी है, अब ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। अब जो पहले मैंने जिक्र किया कि उलमा इकराम कहते हैं कि तुर्की एक बार मुसलमानों के हाथ से निकल कर फिर से कुफार के हाथ में जाएगा। हो सकता है नाज़रीन ये इसी की शुरुआत हो कि इंडिया
कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाहता हो तुर्की में भी, और वो इंडिया नहीं करेगा, ये हम लोगों को पता है। ये कोई और ताकत है जो ये करना चाहेगी। ये हो सकता है यूरोप का कोई मुल्क हो सकता है इजराइल हो जो इस सब प्लानिंग के पीछे है, तो या हो सकता है कोई और ऐसा मुल्क हो जिसकी तुर्की के ऊपर नजर हो। इशू ही बनाना है ना एक, उस इशू वो इशू के थ्रू फिर हमला कर देना है अगले किसी मुल्क के ऊपर। 9/11 के बाद हम लोगों ने ये देखा ना कि अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया गया और एक बहुत बड़ा हमला किया गया। 9/11 एक इशू बनाया गया ना, तो वो जनाब उसके बाद चढ़ दौड़ा अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों ने इल्जाम लगाना है, इल्जाम लगा के चढ़ दौड़ना है। लेकिन यहां पर फिल वक्त ये भी सोचने वाली बात है कि क्या इंडिया एक वक्त में इतने ज्यादा मुल्कों को छेड़ने की सलाहियत रखता है। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो वो इंडिया के बस से बाहर है। कश्मीरियों के ऊपर इंडिया जुल्म करता है, रज के करता है, वहां पर उसकी अपनी फौज है। कश्मीर इस वक्त एक ऐसा इलाका है जहां पर किसी और मुल्क का कंट्रोल भी नहीं है सिवाय इंडिया के। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर है इंडिया वाला, उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो उसके ऊपर तो वो जुल्म कर लेता है। बांग्लादेशी सीधा करके रख दें, आप लोग जाके देख लें। तो इसका मतलब क्या है कि किसी के कहने के ऊपर तुर्की को इस सब मामला में लेकर आया जा रहा है, ताकि अगर पाकिस्तान के साथ कोई इस तरह का काम करना चाहता है इंडिया, तो तुर्की भी मसरूफ हो अपने मामलात में। बांग्लादेश जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जो बांग्लादेश को सारी जिंदगी वर्गला कर रखा, भारत ने सारी जिंदगी अपने पीछे लगा कर रखा और पाकिस्तान के खिलाफ भड़का कर रखा, और आजकल फुल सपोर्ट कर रहा है। और दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट है वो भी सुना है चल रहे हैं। ठीक है, तो वो पाकिस्तान की कहीं सपोर्ट ना करे तो बांग्लादेश को भी किसी ध्यान लगा कर रखो, किसी काम में बिजी रखो। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के वैसे मामला खराब है। ईरान इस वक्त हम लोगों को न्यूट्रल नजर आ रहा है। वो कहता है कि पाकिस्तान से लड़ो या अफगानिस्तान से लड़ो या ये इंडिया से लड़े या जो भी हो, मैं समझा सकता हूँ, सुलह करवा सकता हूँ, लेकिन किसी के बीच में नहीं आ सकता क्योंकि वो अपने मामलात में बिजी है। तो ये दिखाई देता है कि जो ये इर्द गिर्द के 2-4 मुल्क हैं, इनको मसरूफ रख कर पाकिस्तान के साथ बराह रास्त जंग शुरू करना चाहता है भारत। अब देखना ये है कि इसमें कितना कामयाब होता है, और अगर खुदा ना खास्ता कामयाब इसमें हो जाता है तो उसके बाद घंटा कितना खाता है वो तो तय है ना फिर नाज़रीन, जाहिर सी बात है। तो वक्त आएगा देख लेंगे। अब के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।